भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास कुमार आपका दूसरे चैप्टर के 5वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, जिन भावनाओं के सत्य हमें पता नहीं होता है उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किसी भावना के बढ़ने से आपको नुकसान होगा या फिर आपको लाभ होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस वस्तु के प्रति आपकी भावना बढ़ाई जा रही है वह वस्तु वास्तव में कैसी है। अच्छी चीज़ों के प्रति जब आपकी भावना बढ़ती है तो यह आपका कल्याण करती है, और बुरी चीज़ों के प्रति जब आपकी भावना बढ़ती है तो यह आपका नुकसान करती है, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वह वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करती है, परिणाम देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह भावना को बढ़ाने वाली प्रक्रिया के बारे में सिर्फ मुझे ही मालूम है। मैंने जहाँ तक पाया है कि पिछले कुछ हजार सालों में पूरी दुनिया में इसका उपयोग, या सही मायने में कहें तो दुरुपयोग के प्रमाण मिलते हैं। लोगों को ईश्वर के नाम पर यह प्रक्रिया करवाकर ऐसे कामों के प्रति प्रेरित किया गया है जैसा कि करवाने वाला चाहता था, और उनके वे विचार और भावनाएं सही थीं या गलत थी, मनुष्य और मानवता के लिए लाभदायक थी या फिर नुकसानदायक थी, उसका परिणाम हमारे बीच मौजूद है। बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट, अनुभवी लोग जनरली यह बात कहते हैं और इस बात पर लंबी चर्चा भी करते हैं कि कोई पंथ गलत है, अमानवीय है, और इसके पीछे मुख्य कारण उनका ग्रंथ है, उनका किताब है जिसमें ये अमानवीय बातें लिखी हुई है। बात भी सही है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्य कारण नहीं है, यह एक अर्ध सत्य है। तभी तो कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तविक समस्या को जानकर भी उसका समाधान न मिले? अगर किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तब वास्तव में हम वास्तविक समस्या को जान नहीं रहे हैं। अगर किसी किताब में अमानवीय बातें लिखी हुई है तो यह उस किताब के लिए गलत है, क्योंकि लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। वे अपने अनुभव के आधार पर बुद्धि से विचार करके उस किताब को नकार देंगे, कूड़े में डाल देंगे जो उसका नुकसान करती हो। मुख्य समस्या तो यह है कि लोग उसे गलत होने के बाद भी मान क्यों रहे हैं, अपना और अपने परिवार और समाज का नुकसान क्यों कर रहे हैं। अगर जो लोग समाधान चाहते हैं वे इस बात पर काम करें, मेहनत करें, तो निश्चित ही उन्हें कम समय और मेहनत में बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में भावना का दुरुपयोग किया गया है, पर हमारे महान देश में नए नए पर इसका दुरुपयोग आसाराम ने किया था। वह गुरु मंत्र के नाम पर लोगों से यह प्रक्रिया करवाया करता था। वह यह प्रक्रिया लोगों से इस प्रकार करवाता था। रोज़ नहा धोकर गुरु मंत्र बोलकर आसाराम की फ़ोटो पर माला चढ़ा देना। जो इसके चेले अभी भी इस प्रक्रिया को कर रहे होंगे उनका आसाराम के प्रति मोह भंग होना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनका आसाराम के प्रति भावना बहुत बढ़ी हुई होगी। देखिए, मैं यह फिर कह रहा हूँ कि इस प्रक्रिया से नुकसान और फ़ायदा तब है जब आपका चयन गलत या फिर सही हो। जैसे किसी का श्री विवेकानंद जी के प्रति भावना बढ़ गई हो तो यह भावना उसे विवेकानंद जी के कार्यों और विचारों के प्रति जागरूक करेगा। विवेकानंद जी का ज्ञान उसके अंदर भी आएगा और वह एक श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा। फिर किसी का आसाराम के प्रति भावना अगर बढ़ गई है तो यह फ़ायदा आसाराम को होगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा, और वास्तव में इसीलिए आसाराम लोगों से यह करवाता भी था। उस आदमी को सिर्फ व्यर्थ का श्रम ही हाथ लगेगा, क्योंकि क्या उस आदमी के बताए रास्ते पर चलने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है जिसे खुद भी रास्ते का पता ना हो। अगर आसाराम को सत्य का ज्ञान होता तो वह खुद ऐसे नीच कर्म नहीं करता। आज का एपिसोड दूसरे चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। अगला चैप्टर का नाम है दृष्टा, द ऑब्जर्वर। ये चैप्टर शायद एक ही एपिसोड का होगा, देखते हैं। 10 मिनट से ऊपर का हुआ तो इसे 2 का कर देंगे।
तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।